प्रेम से बोलिए ज्योत वाहन भगवान की जय, जितिया माता की जय। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जितिया व्रत की पारण की कथा। कथा को पारण करने से पहले एक बार अवश्य सुनिएगा। इस कथा में बहुत बड़ी जानकारी है। इस जानकारी को हर माता को पता होना जरूरी है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और दूसरे भक्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो आइए श्रवण करते हैं जितिया व्रत की पारण कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक माँ और उसके 5 वर्ष का एक बेटा रहते थे। बेटा जब 4 वर्ष का था तभी पिता का स्वर्गवास हो गया था। माँ लोगों के घर में कामकाज करके अपना और अपने बेटे की पेट पालती थी। बेटा का नाम था जीतू। जीतू की माँ जिस घर में काम करती थी वह घर के मालिक महीने में सिर्फ 5 रुपए देते थे और जीतू की माँ 5 रुपया लेकर अपना और अपना बच्चे की पालन पोषण करती थी। उतना पैसा में न बेटा का ही पेट भरता था ठीक से और न माँ का ही पेट ठीक से भर पाता था। दोनों एकदम सूख कर लकड़ी हो गए थे। एक दिन जीतू की माँ बड़े ही उदास मन से अपने मालिक के घर से काम करके आ रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई ने जीतू की माँ से कहा, बेटी तुम उदास क्यों हो? बहुत उदास दिख रही हो, क्या कोई बात है? जीतू की माँ ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, बस ऐसे ही मैं उदास हूँ। जिंदगी में बहुत चिंता फिक्र है ना, बस यही कारण से मैं उदास हूँ। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी तुम ठीक से खाना खाती हो ना? देखने में एकदम लकड़ी जैसी लग रही हो, इतना सूख गई हो क्यों? तुम्हारा पति कहाँ है, क्या करता है? अभी जीतू की माँ की आंखों में आंसू भर आई और उसने कहा, मेरा पति का स्वर्गवास हो गया है। मेरा एक 5 वर्ष का बेटा है और मैं लोगों के घर में कामकाज करके अपना और अपना बेटे का भरण पोषण करती हूँ। मालिक महीने की 5 रुपए देते हैं, उतना में मेरा और मेरे बच्चे का गुजारा नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग सूख कर काटे हो गए हैं। क्या करूँ, जिंदगी में इतना कष्ट है, क्या बताऊँ माँ। जीतू की माँ की बातें सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी मैं तुम्हें एक बात कहूँ, तुम अगर मेरी बात को मान लेगी तो तुम्हारे जितने भी कष्ट है सारा छूमंतर हो जाएगा। तो जीतू की माँ ने कहा, माँ बताइए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा 5 वर्ष का जो बेटा है बहुत बीमार रहता है, उसको लेकर मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। क्या वो भी आपकी बात मानने से स्वस्थ हो जाएगा? बुढ़िया माई ने कहा, जरूर, तुम्हारा बेटा एकदम स्वस्थ हो जाएगा अगर तुमने मेरा बात मान लिया। जीतू की माँ ने कहा, माँ आप जो भी कहेंगी मैं आपका बात अवश्य मानूंगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताती हूँ, जिस व्रत को करने से संतान स्वस्थ रहता है, संतान की आयु बढ़ती है और व्रत करने वाली माता की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस व्रत का नाम क्या है पता है? इस व्रत का नाम है जीवित पुत्रिका। व्रत आश्विन महीने की कृष्णा पक्ष की अष्टमी को होती है। यह व्रत 3 दिन का होता है। नहाए खाए से लेकर पारण तक पूरे 3 दिनों का नियम मानने पड़ते हैं। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है और इस दिन गरम गरम भोजन से ही पारण किया जाता है। तुम इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक करना, तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और तेरा बेटा निरोगी हो जाएगा। इतना कहकर बूढ़ी माई वहाँ से चली गई। अब तो जीतू की माँ सोचती है कि मैं अपने बेटे के सलामती के लिए जीवित पुत्री का व्रत अवश्य करूंगी। कुछ दिन बीतने के बाद जितिया का व्रत भी नजदीक आ गया। जब नहाए खाए का दिन था तो जीतू की माँ ने
बड़े ही नियम पूर्वक नहाए खाए के नियम की और दूसरा दिन निर्जला व्रत रही। जिस दिन जीतू की माँ निर्जला व्रत रही उस दिन सुबह सुबह अपने मालिक को जाके कहती है, मालिक आज मैं निर्जला व्रत हूँ इसलिए आपके घर में नहीं आऊँगी काम करने, कल सुबह मैं आपके घर में चली आऊँगी। मालिक कहता है ठीक है कल चली आना समय से। अब जीतू की माँ निर्जला व्रत रहती है, को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक नियम से करती है और जितिया व्रत की कथा को भी श्रवण करती है और पारण के दिन सुबह उठकर घर की कामकाज करके स्नान करके पूजन पाठ करती है। सोचती है क्यों ना मैं मालिक के घर चली जाऊं, कामकाज कर लूँगी तो मालकिन से भोजन मांग लूँगी, मालकिन भोजन देगी तो उसी से पारण कर लूँगी। इतना सोचकर जीतू की माँ अपने बच्चे को कहती है, बेटा तुम यहीं पर रहो, मैं थोड़ा मालकिन के घर में जा रही हूँ, कामकाज करके थोड़ा भोजन मिलेगा उससे पारण कर लूँगी और फिर कुछ भोजन लेके तुम्हारे पास आऊँगी, तुम भी खा लेना। जब जीतू की माँ मालिक के घर में चली गई उसी समय कुछ बच्चे जीतू के पास चले आए और कहने लगे, जीतू चलो हम लोग खेलने जाते हैं, सामने बगीचा है उसमें खेलेंगे और तुम्हारी माँ जब काम करके आएगी उससे पहले ही हम वापस लौट कर चले आएंगे। जीतू उन बच्चों के साथ चला गया बगीचा में खेलने। उधर माँ चली गई मालिक के घर में काम करने। सारा काम काज हो गया तो मालकिन से थोड़ा भोजन मांगती है, मालकिन भी बासी भोजन दे देती है। जीतू की माँ भूल चुकी होती है कि उसे बुढ़िया माई ने पारण के दिन गरम गरम भोजन से पारण करने को कहा था। भूलवश जीतू की माँ बासी भोजन से पारण कर लेती है। इधर जीतू की माँ बासी भोजन से पारण करती है, इसलिए जीउत भगवान के कोप के कारण जीतू को एक अजगर निगल जाता है और उस बगीचे में जितने भी बच्चे खेल रहे थे ये दृश्य को अपने आंखों से देखकर वहां से भाग जाते हैं। अब इधर जीतू की माँ पारण करने के बाद अपने घर के लिए थोड़ा सा भोजन लेकर लौट रही होती है। घर में आने के बाद उसने देखा कि उसका बेटा जीतू घर पे नहीं है। उसे लगा बेटा अगल बगल में कहीं होगा। घर के अगल बगल में आस पड़ोस में सब जगह जीतू की माँ ने जीतू को ढूंढा मगर जीतू कहीं नहीं मिला। अभी कुछ बच्चों ने जीतू की माँ से कहा कि आंटी जीतू को एक सर्प ने निगल गया है, हम लोगों ने अपने आंखों से देखा। अब जीतू की माँ अपना सीना पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक बहुत तेज आंधी आई। उसी आंधी में से वह बुढ़िया माई आई। इसे देखकर जीतू की माँ उस माँ की चरण पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, माँ आपने कहा था कि जितिया व्रत करने से ये सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरा बेटा निरोगी हो जाएगा, लेकिन माँ यहाँ तो सब उल्टा हो गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरा बेटा को सर्प ने निगल गया है। मैं कुछ नहीं जानती माँ, अगर मुझे मेरा बेटा नहीं मिला तो मैं रो रो कर अन्न जल त्याग कर अपना प्राण को त्याग दूंगी। जैसे भी करके मुझे मेरा बेटा को वापस दीजिए। तभी बूढ़ी माई ने कहा, बेटी धीरज धरो, धीरज धरो, तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य मिलेगा। तुमसे जीउत भगवान नाराज है, इसी कारण से तुम्हारा बेटा को एक सर्प ने निगल लिया है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात कहूँगी कि तुम जितिया भगवान पर भरोसा बनाए रखो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तो जीतू की माँ कहने लगी, कैसे भरोसा बनाओ माँ, सर्प ने तो मेरा बेटा को निगल लिया, मार दिया, आप कैसे भरोसा बनाऊं? मैंने तो व्रत को पूरा नियम से किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ माँ बताइए। तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी तुम याद करो, मालकिन के घर गई थी काम करने तो भोजन की थी, गरम गरम भोजन की थी कि बासी भोजन की थी। तो जीतू कुमार को ध्यान आया, ला आपने तो मुझे गरम गरम भोजन से पारण करने को कहा था, मैंने तो बासी भोजन से पारण कर ली। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी यही तो कारण है, तुमने बहुत बड़ा गलती कर दी है कि बासी भोजन से पारण की है। दूसरा बड़ा गलती ये है कि तुमने दूसरे के घर में पारण किया है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, तुम जब भी व्रत करो तो अपना घर में ही पारण करो, किसी दूसरे का अनाज से पारण मत किया करो। अपना खरीद कर लाओ और गरम गरम भोजन बनाकर उससे ही पारण करना। तुम्हारा बेटा मिलेगा
लेकिन उसके लिए तुम्हें 1 साल तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि तुमने गलती किया है। उसका सज़ा तुम्हें सिर्फ 1 साल तक मिलेगा, उसको भुगतना पड़ेगा और भगवान पे भरोसा रखना पड़ेगा। जब अगले साल जितिया का व्रत आएगा, तुम नियम पूर्वक जितिया का व्रत करना और ध्यान रखना कि दूसरे के घर में पारण नहीं करना है। जो तुम स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाओगी या फिर तुम्हारे घर में ही तुम्हारे बाल बच्चे या फिर कोई भी भोजन बनाकर दिया, उससे तुम पारण कर सकती हो। लेकिन गरम गरम भोजन से पारण करना। पारण के दिन गरम गरम भात बनाना और उसका मार को गरम गरम पीना, फूक फूक कर गरम गरम मार पीना, जिससे तुम्हारा जीभ जले, क्योंकि इसी जीभ ने बासी भोजन का स्वाद लेकर भोजन किया था। इसलिए तुम अपने जीभ को सजा देना, गरम गरम भोजन से पारण करना। तुम्हारा बेटा जीतू तुम्हें अवश्य मिलेगा, मुझे भरोसा है। जीतू की माँ ने कहा, हे माँ, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी सज़ा मुझे मिल ही रही है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहती हूँ, जब अगला साल आएगा, मैं जितिया के व्रत को बड़े ही श्रद्धा से नियम पूर्वक करूँगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं जितिया व्रत को अच्छे से कर सकूं। इतना बातें होने के बाद बुढ़िया माई वहाँ से चली जाती है और जीतू की माँ अपने घर में आ जाती है और मालिक के घर में कामकाज करते रहती है। ऐसे ही करते करते दिन बीतने लगा और अगला साल भी आ गया। जितिया का व्रत भी नज़दीक आ गया। जब जितिया व्रत आया तो जीतू की माँ ने बड़े ही नियम से श्रद्धापूर्वक जितिया व्रत को किया और पारण के दिन पारण के नियम को भी बड़े ही अच्छा से किया। गरम गरम भोजन बनाकर, गरम गरम भात बनाकर, गरम गरम मार को फूक फूक कर पीकर पारण करती है। और ठीक पारण करने के बाद वह उसी जगह में चल जाती है जहाँ उसके बेटे को सर्प ने निगला था। वहाँ पर जाकर जीतू की माँ क्या देखती है कि बुढ़िया माई के साथ उसका स्वस्थ बेटा रहा था। उसका बेटा बहुत स्वस्थ हो चुका था। देखकर माँ के आंखों में आंसू भर आई। तब वह समझ गई, जीउत भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, जो भी करते हैं उसके भला के लिए ही करते हैं। जीतू की माँ जीउत भगवान की जय जयकार करने लगी और अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और बूढ़ी माई की चरण पकड़कर रोने लगती है। तभी बुढ़िया माई जीतू की माँ के सर पे हाथ रखती है और जीतू के सर पे हाथ रखकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। तभी जीतू को माँ को समझते देर नहीं लगी कि वह बुढ़िया माई कोई और नहीं, वह तो साक्षात जितिया माई थी। अब तो जीतू की माँ खुशी खुशी अपने बेटे के साथ अपने घर को चली जाती है और जाकर देखती है उसके घर के स्थान पर एक सुंदर महल खड़ा था और महल के अंदर ढेर सारे अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। जीउत भगवान की कृपा से, जितिया माई की कृपा से जीतू की माँ की सभी दुख तकलीफ दूर हो गए। माँ बेटा खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। प्रेम से बोलिए जितिया मैया की जय, जीउत वाहन भगवान की जय। जीउत भगवान, हे जितिया मैया, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, होकार भरने वाले सभी की मनोकामना को पूर्ण करना, सभी की बच्चे की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए जितिया मैया की जय। हे जीउत भगवान, कथा कहने में हमसे कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करना। जय हो जीउत वाहन भगवान की जय।